गिरफ्तारियाँ की, फिर बेलें हुई, फिर री अरेस्ट हुए, फिर बेलें हुई, कारोबार तबाह किए, इज़्ज़त और चार दीवारी को पामाल किया। और फिर जब हम कोर्ट में आए और हमने कहा कि अब इलेक्शन भी हो गए, मैं अब मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा, तो और तमाम मुकदमात को मैं फेस कर रहा हूँ। उम्रे पे मैं एक दफ़ा गया और आपने मेरी इजाज़त दी और मैं उस टाइम के मुताबिक अपना शेड्यूल जो मैंने ट्रैवल शेड्यूल दिया था कोर्ट को, उसके मुताबिक आ गया। तो अब उसके बाद कोई जवाज़ नहीं कि मेरा नाम रखा जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि कल जो कुछ हुआ, एक बार फिर इस कौम ने देखा कि सब कुछ एक्सपोज होकर रह गया। मैं ख़ास तौर पर यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़ा हूँ और मेरे बराबर में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बिल्डिंग है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत मायूस हूँ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो एक आइनी अदारे के सरबराह हैं, कि उन्होंने इस इदारे को ख़त्म कर दिया, इसकी इज़्ज़त तौक़ीर को पामाल कर दिया। कल प्रेसिडिंग ऑफिसर्स बेबस नज़र आए और फॉर्म 45 पहले 8 फरवरी को फॉर्म 47 के ज़रिए एक नाजायज़ हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई और उस हुकूमत ने इस मुल्क को जिन मसाइल में डाल दिया और इस एक महीने में 3 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। तो अल्लाह इन जालिम और इन जाबिर और इन करप्ट और रिजेक्टेड हुक्मरानों से हिसाब लेगा। और उसके बाद कल फॉर्म 45 पहले से ही मैनेज करके दस्तखत करके दे दिए गए और उसके ऊपर सोने पे सुहागा। शर्म भी नहीं आती। आता तारड़ साहब ने आज कहा कि जी साबित हो गया कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की मकबूल तरीन पार्टी है। कौम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि अवाम के दिलों का हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान है, जो दिलों में बसता है। मैं चैलेंज करता हूँ अता मोहम्मद तारड़ को कि आप पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कोई एक हलका सेलेक्ट करें, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेक श्योर करें। अगर आपकी ज़मानत इमरान खान के उम्मीदवार जब्त ना करवा दें तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा सर, आपको शर्म नहीं आती कि आपने गरीब आवाम के 24 करोड़ के आवाम के मैंडेट का ये मजाक बनाया हुआ है? आज हम 2024 में बैठे हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ चले गए हैं। बचपन में हम सुना करते थे कि जी हमलावर आते थे, पोलिंग स्टेशन को यरकमाल बनाते थे, हमले को यरकमाल बनाते थे और कापियों की कापियाँ डाल के मोहरें लगा कर चले जाते थे। अगर आप मकबूल हैं तो कल जो कुछ आपने किया और उससे 3 दिन पहले ज़िला बंदी की, मुझ समेत किसी अरकान असम्बली को, किसी लीडरशिप को वहाँ जाने नहीं दिया, वोटर्स को हरासा किया, मुकदमात बनाए और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन के नताइज लिए। क्या इस तरह मुल्क चलेगा? इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मेरी अरबाब इक़्तिदार से, मुक़्तदर हलकों से गुजारिश है, खुदारा इस गरीब अवाम का कुछ सोचे। ठीक है, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस मुल्क ने आखिर कहीं तो जाना है। क्या इस मुल्क ने इस तरह जंगल का मुल्क रहना है या जंगल का कानून होगा कि ना कानून है, ना हाकमियत है, ना हुक्मरानी है, ना कोई असूल है, ना कोई वज़ादारी है, कुछ भी नहीं है। जिसकी लाठी उसका भैंस। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मायूस तो हूँ लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। मुझे उम्मीद है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, इंशाल्लाह इसी शर में से खैर निकलेगी, मुझे उम्मीद है। और बिल आखिर प्रिवेल करेगी पाकिस्तान की आवाम और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम साबित करेगी कि इमरान खान इस मुल्क का हकीकी वज़ीर आज़म है। अली बुखारी साहब, हम कई अरसे से देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से